गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं और आज 18 अगस्त के न्यू करेंट अफेयर्स आप लोग के लिए लाएं, जो कि आने वाले जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। और हर दिन देख रहे हैं कि एक से एक करेंट अफेयर्स आपके लिए ला कर दे रहे हैं, ताकि आने वाला परीक्षाएं में आपको करेंट में कोई परेशानी ना हो। और डेली 1 अगस्त से यूट्यूब चैनल पे विस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के बहुत अच्छा करेंट अफेयर्स आ रहा है। आप सभी इसका फ़ायदा उठाएं, आप सभी इसको बार बार देखें, याद करें, उसके अलावा इसका नोट्स बनाएं, ताकि आने वाला जो भी परीक्षा हो उसमें आपका करेंट का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो जैसे हम ला रहे हैं उसी तरह आप सभी इसको अच्छा से देखें और इसको ध्यान में रखें। और इसके साथ प्लीज़ आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको शेयर करें, तभी तो जाकर इसका नाम काफ़ी आगे तक जाएगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। तो आइए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो कल का एक प्रश्न था कि चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से था, तो उसका उत्तर शतरंज हो जाएगा। ठीक है, और आइए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न है कि अफ़गानिस्तान, डेली हम लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन लगभग अफ़गानिस्तान से ही आ रहा है, तो आज भी आपका अफ़गानिस्तान से ही पहला प्रश्न है। तो अफ़गानिस्तान आने का मुख्य वजह ही है कि अभी अफ़गानिस्तान में बहुत तरह का घटना देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए अफ़गानिस्तान बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसलिए अफ़गानिस्तान से प्रश्न आना लाजमी है। तो पहला क्वेश्चन ही अफ़गानिस्तान से है कि अफ़गानिस्तान के उपराष्ट्रपति, यानी कि जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति थे, अमरुल्लाह सालेह, तो अमरुल्लाह सालेह ने खुद को पाकिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ये 2020 में अमरुल्लाह सालेह अफ़गानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। तो अभी आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति अशरफ गनी थे वो देश छोड़कर भाग गए, तो उनके जाने के बाद ये उपराष्ट्रपति थे स्वयं को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और इन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार जब भी राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेंगे। इसी तरह से इन्होंने अमरुल्लाह सालेह ने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है, ध्यान रखिएगा। और ये महत्वपूर्ण है कि ये पंजशीर घाटी में डटे हुए हैं, अफ़गानिस्तान के पंजशीर घाटी में डटे हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पंजशीर घाटी में आज तक तालिबानी जो हैं वो कब्जा नहीं कर सके हैं, और यही पंजशीर घाटी में अभी वर्तमान में कार्यवाहक राष्ट्रपति जो हैं वो अमरुल्लाह सालेह अभी वहीं पे डटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे तालिबान नहीं पहुँच पाते हैं। और ये कह रहे हैं कि हम सभी जो है वो राजनेताओं से संपर्क साध रहे हैं ताकि हम यहाँ के शासन सत्ता चला सके। अभी देखिए कि यहाँ पे निर्णायक क्या होने वाला है। लगभग पूरे अफ़गानिस्तान पर आपका ये तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट दो नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। आरबीआई, तो आरबीआई 2021 का पहला वित्तीय समावेशन सूचकांक पेश किया है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2021 का पहला वित्तीय समावेशन सूचकांक पेश किया है। और ये प्रत्येक वर्ष जुलाई में पेश होता है, यानी कि वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रत्येक वर्ष आपका ये जुलाई मंथ में लाया जाता है, लेकिन इस बार अगस्त में लाया गया है। और ध्यान देना है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक 53.9 अंक पे बना है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आरबीआई से कुछ क्वेश्चन हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ध्यान रखिएगा कि अधिनियम था 1934 का, लेकिन हुआ कब, तो 1 अप्रैल 1935 को जो है वो आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, यानी कि स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि सरकारीकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कि इसका मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास वर्तमान गवर्नर हैं, और ये 25वें गवर्नर है। ध्यान रखना है कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं आपका शक्तिकांत दास।
इसका कह रहा है कि आरबीआई का लोगो क्या है, तो तार वृक्ष प्लस बंगाल टाइगर, यानी कि तार वृक्ष और बंगाल टाइगर इसका लोगो है आरबीआई का। मुख्यालय मुंबई है। और ध्यान रखना है कि जो मौद्रिक नीति समिति आप देखते हैं कि मौद्रिक नीति समीक्षा होते रहता है आरबीआई का, तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उसके अध्यक्ष आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वही आपका मौद्रिक समीक्षा के अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की तैयारी हो रही है। आप बार बार सुनते होंगे कि जो है वो नाम परिवर्तन, तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को अब हरिगढ़ करने की तैयारी चल रहा है। इसी तरह आप देखे होंगे कि ये मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया, ये इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारे नाम आपको परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इसी तरह से आपका अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जा रहा है, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर कि अगस्त 2021 में हर्षित राजा भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ध्यान रखिएगा, अगस्त 2021 में हर्षित राजा भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 69वें ग्रैंड मास्टर बने कौन, तो हर्षित राजा बने हैं। और आपका ग्रैंड मास्टर किससे संबंधित होता है, तो शतरंज खेल से संबंधित होता है। और अगर देखा जाए तो 68वें कौन है, तो 68वें अर्जुन कल्याण है। ध्यान रखिएगा, 68वें अर्जुन कल्याण। और पहला यानी कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे भारत के, तो विश्वनाथन आनंद थे। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद। और अभी 69वें बने हैं तो आपका हर्षित राजा बने हैं। और पहला आपका विश्वनाथन आनंद थे। और अगर देखा जाए तो विश्वनाथन आनंद को ही आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो पहला था वो विश्वनाथन आनंद को ही दिया गया था। और अब 1991-92 में, और आपको पता है कि 1991-92 में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी। लेकिन अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है इससे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और कि आपका विश्वनाथन आनंद का जो ऑटोबायोग्राफी है वो माइंड मास्टर है। माइंड मास्टर, ध्यान रखिएगा, माइंड मास्टर किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो विश्वनाथन का है। विश्वनाथन आनंद का ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो माइंड मास्टर है, ठीक है। इस तरह से इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला। कह रहा है कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर आपका डी गुफेस है। डी गुफेस आपका ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बना कि जो है वो अभी किस 69वें कौन बने, तो हर्षित राजा। 68वें कौन थे, तो अर्जुन कल्याण। पहला कौन थे, विश्वनाथन आनंद। और सबसे युवा कौन है, तो डी गुफेस। अगला है 5 नंबर प्रश्न कि मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस्तीफा दे दिया। यानी कि अभी मलेशिया में भी राजनीतिक उठापटक चल रही है और उसी बीच वहां के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि हिंदुस्तान 228 शब्द जो है वो आपका नागरिक विमान से संबंधित है। नागरिक विमान जो सेवा प्रदान करेगी। तो ये नागरिक विमान को किसने तैयार किया, बहुत चर्चा में है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो बेंगलोर में स्थित है और इसने HAL ने ही विकसित किया है। यानी कि HAL ने ही विकसित किया हिंदुस्तान 228 जो कि नागरिक विमान है। और अगर देखा जाए तो HAL की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। और ये कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है HAL, ठीक है। तो इसी के द्वारा हिंदुस्तान 228 नागरिक विमान बनाया गया है, इसीलिए काफ़ी चर्चा में है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न 7 नंबर देखते हैं, तमस पहल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तमस पहल। तो तमस पहल को किसने लॉन्च किया, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तमस पहल जो है वो लाया गया है। और अगर देखेंगे हम लोग कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संबंधित मंत्री कौन है, तो वीरेंद्र कुमार इसके मंत्री हैं अभी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रशिक्षण एवं उत्पादकता से संबंधित। यानी कि तमस पहल का संबंध किससे है, तो प्रशिक्षण एवं उत्पादकता से संबंधित इसका उद्देश्य है या संबंधित है, ठीक है। इसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, इसको ध्यान रखिएगा। उस संबंधित मंत्री कौन है, तो वीरेंद्र कुमार हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर हम लोग देखेंगे
कि 16 अगस्त को पुडुचेरी डी जूरे ट्रांसफर डे, ध्यान रखिएगा, डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया है। कि कौन मनाया है? तो पुडुचेरी। कब मनाया? तो 16 अगस्त को। देखिए क्या है कि पुडुचेरी 1954 में फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। आपको पता है कि पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था और 1954 ईस्वी में पुडुचेरी को फ्रांसीसियों ने आज़ादी दी थी। तो 1954 में जब ये स्वतंत्र हुआ और जाकर 1962 में 16 अगस्त 1962 को भारत संघ में शामिल हुआ था। यानी कि भारत का हिस्सा कब बना? तो 1962 में शामिल हुआ भारत में 16 अगस्त को। इसी के उपलक्ष्य में डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया जाता है। और अगर हम लोग देखेंगे कि ये फ्रांस से स्वतंत्र कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। प्रश्न ये भी पूछता है कि आपका पुडुचेरी पर किसका अधिकार था? तो फ्रांस का। भारत की आज़ादी के बाद भी ये यहाँ पर फ्रांसीसियों ने कब्जा किए हुए थे, लेकिन 1954 में ये स्वतंत्र हुआ और जाकर 16 अगस्त 1962 में जाकर भारतीय संघ में पुडुचेरी शामिल हुआ था। और इसी के उपलक्ष्य में आपका डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इसके संबंधित 4 राज्य आपका टोटल पुडुचेरी में है। 4 राज्य है, जिसमें यनम है, एक यनम है, दूसरा कराईकल और पुडुचेरी है, चौथा माहे है। यानी कि 4 जिला है, जिसमें यनम है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। 4 जिला है और 3 राज्य में स्थित है पुडुचेरी का। ध्यान रखिएगा, 4 जिला और 3 राज्य में है। एक यनम है जो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, दूसरा कराईकल और तीसरा पुडुचेरी। कराईकल और पुडुचेरी दोनों तमिलनाडु में स्थित है। और अगर माहे देखें एक चौथा, तो ये केरल में। यानी कि 1 2 3 4 जिला है और 3 राज्य में स्थित है। यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में और माहे केरल में। ध्यान रखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री अभी रंगास्वामी हैं। रंगास्वामी आपका पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। और ध्यान रखिएगा कि 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया। पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन 2006 में इसका नाम पुडुचेरी कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न 9 नंबर। ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी से संबंधित लगभग क्वेश्चन हम क्लियर किए, जो कि आने वाला परीक्षाएं में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगला है कि ओडिशा सरकार अगले 10 वर्ष के लिए हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की। अभी आपको पता होगा कि जो है वो भारतीय हॉकी टीम 41 साल बाद ओलंपिक में कोई पदक हासिल किया और कांस्य पदक जीत कर लाया भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। और उस समय स्पॉन्सर जो था वो ओडिशा सरकार ही था। और अभी 10 वर्ष के लिए इन्होंने ओडिशा सरकार ने स्पॉन्सर लिया है और उसके ऊपर खर्च करेगा। और अभी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जाता है ओडिशा सरकार का ही, क्योंकि हम 41 साल बाद हॉकी में कोई पदक जीत कर लाएँ ओलंपिक से। तो इसलिए जो है वो ओडिशा इस पे बहुत खर्च भी किया था, इसलिए काफ़ी नाम ओडिशा का। अभी देखे कि जो है वहाँ के जो भी खिलाड़ी थे उनके टी-शर्ट पे ओडिशा लिखा हुआ था। तो इस तरह से ओडिशा सरकार ने भारतीय हॉकी टीम, चाहे पुरुष हो या महिला हो, काफ़ी खर्च किया है। और उसका नतीजा भी है कि हम 41 साल बाद जो है वो आपका कांस्य पदक ओलंपिक से जीत कर लाए। महिला टीम भी देखे तो सेमीफाइनल में पहुंचा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ओडिशा ध्यान रखिएगा। ओडिशा जो है वो अभी यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। डेली आपको 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ड्रिंक फ्रॉम ट्रैप हो जो आपका पुरी में लाया, फिर 100% वैक्सीनेशन शहर हुआ तो भुवनेश्वर हुआ, तो ये सब ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का संबंध इजराइल से। ध्यान रखिएगा, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सिस्टम है डिफेंस का और ये इजराइल से संबंधित है। 11वां प्रश्न है कि 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायत्रा की जयंती का आयोजन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में किया गया है। यानी कि क्रांतिवीर संगोली रायत्रा की जयंती का आयोजन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में किया गया है। और ये 18वीं शताब्दी के स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए महत्वपूर्ण बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला है 12 नंबर कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना किसने लाया है? तो छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए राजीव गांधी से संबंधित पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया गया है, जो कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना है, जो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के द्वारा लाया गया है। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि गृह मंत्रालय के आदेशानुसार कोविड-19 के वजह से जनगणना 2021 को अगले आदेश तक टाल दिया गया। आपको पता है कि जनगणना हर
10 वर्ष पे होती है और 2011 के बाद 2021 में जनगणना होने वाली है, लेकिन कोविड के वजह से अभी अगले आदेश तक गृह मंत्रालय के आदेश से इसको टाल दिया गया है। पहली बार जनगणना कब हुआ था तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था 1872 में, लेकिन जाकर 1881 से नियमित जनगणना हर 10 वर्ष पे होना शुरू हो गया था और अभी आपका 2021 का जनगणना टाला गया है गृह मंत्रालय के आदेशानुसार। किसके वजह से तो कोविड-19 के वजह से। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है तो राजीव चंद्रशेखर हैं। इनके अनुसार कह रहा है कि भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6,40,932 गांव लगभग भारत में है और वो टोटल गांवों को नेट कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ना है और इसे भारत नेट योजना के तहत जोड़ना है। यही आपका जानकारी राजीव चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया है। तो कब तक पूरा करना है तो 2024 तक। ध्यान रखिएगा भारत नेट योजना के तहत 6 लाख से ज़्यादा यानी कि 6,40,932 गांव हमारे देश में लगभग हैं और उसको 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ना है। किस योजना के तहत तो भारत नेट योजना के तहत जोड़ना है। इस प्रश्न पे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये लगभग आपका जो है वो 14 प्रश्न था, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो 14 के अलावे बहुत सारा इसमें प्रश्न था जो कि आने वाला एग्ज़ाम में आपको महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्लीज़ आप इस सभी प्रश्न को जो है वो आप नोट्स बनाएं और देखें, बार बार इसको देखें। जो भी आपका करंट 1 अगस्त से जा रहा है उसको देखते रहें, जब भी आपको समय मिले उसको देखें ताकि ये अपना हो जाए और नोट्स बनाते रहें ताकि आने वाला जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपको हेल्प करे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको हम देंगे कि आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था, इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके अलावा प्लीज़ आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको शेयर करें। चलिए ठीक है, आज इतना ही तक और फिर कल हम लोग मिलते हैं। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।